बोल मैं बजा रहा था, ये एक रियाज चल रहा था। एक बोल जो है धा धा गेगना के धिनी नाना गेगना के तरह गेगना के धिनी ना के धिनी दिना गिना। एक एक घराना में इस बोल को एक एक तरीके से बजाते हैं और सारे बहुत सुंदर बजाते हैं। लेकिन हमारे दिल्ली में जो चलते हैं ना तिरकिट का, अब उसको ज़रा सा उसमें तवज्जो दे करके बजाते हैं, ये एक अलग चेहरा ले लेता है। कोई कोई घराने में धाधा घिनक धिनी नाड़ा घिनक किनार पर चलते हैं, कोई बायां पर ज़्यादा करते हैं, कोई दिंग दिना पर करते हैं, और कोई आधा तेरे केटे करते हैं, कोई थोड़ा सा इधर थोड़ा सा इधर करके। सभी लोग बहुत सुंदर बजाए इसको। इसका मैं 6-7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोजिशन सुना, और वो सब की ऑडियो, कुछ वीडियो भी है, वो सब है मेरे पास। उन लोगों को वो सब सुनने के बाद जो रियाज का तरीका है, कई लोग का मैं रियाज करते हुए भी उसका रिकॉर्डिंग भी मैंने रखा। तो जब भी मैं ये बजा रहा हूँ तब थोड़ा सा इसका, थोड़ा सा उसका, थोड़ा सा इस तरह से करते हुए जा रहा था। इसमें जो टाइम टू टाइम चेंजेस आया है, डेवलपमेंट आया है, वो कितने सुंदर रूप से आ रहा था, ये आपको मेरे प्रैक्टिस सेशन से ही पता चल गया। ये प्रैक्टिस सेशन जो है ना, मुझे बहुत दिनों से अभी तक, 1 घंटे पहले तक भी मेरे स्टूडेंट्स बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गुरुजी इस बोल का आप प्रैक्टिस सेशन थोड़ा सा एक वीडियो लाइए। तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जो एक ही बोल को लेकर के चले एक एक घराना, उसको आप बजाते हुए जाइए। घराने का नाम मेंशन मत करिए, बस बोल बजाते जाइए। उसमें जिसको जो अच्छा लगे वो उसको ले लेंगे। नहीं तो थोड़ा सा ये हो जाता है, नहीं हमारे घराने में ऐसे नहीं बजते, ना उनके घराने में ऐसे वैसे वैसे बहुत कुछ आ जाते हैं। तो वो सब से दूर रहने के लिए जस्ट बजाया जा रहा हूँ। आप उससे उसकी जहाँ जहाँ अच्छाइयाँ हैं, आप उसको आप अपने पास उसको समेट लीजिए। इससे आपको आपका हाथ बहुत सुंदर बन जाएगा। जैसे ये जगह बहुत मुश्किल जगह है। कुछ घराने में ऐसे चलते हैं। तो इसको रियाज के रूप में आप ले चलेंगे ऐसे, जैसे इसकी अगर रियाज कम रहेगी ना, हाथ किसी भी समय फंस जाएगा। और रियाज के समय तो ऐसे चलता ही है, कभी फंसेगा, उसको क्लियर करने के लिए तो रियाज है। रियाज करने का मतलब क्या है? जो चीज़ सही नहीं जा रहा है उसको सही कर लेना, और जो सही जा रहा है उसको और सही तरीके से चल बजाना। स्पीड कम है, उसको रियाज करके और स्पीड बढ़ा लेना। और फर्स्ट चीज़ है क्लैरिटी और साउंड, उसकी जो वजन है, सब मिला जुला करके चलें, और दाएं बाएं के कॉम्बिनेशन को एक साथ सुंदर करके ले जाना है। अब ये खुले हाथ का नाना चल रहा है। अब इसमें तेरे कटे अंदर हो गया। ये सब दुर्लभ कंपोजिशंस है, उसको मैं सामने ला रहा हूँ। अभी मैंने ये सोच के रखा कि बहुत दुर्लभ कंपोजिशंस मेरे पास जो है, जो गुरुओं से मैंने सीखा और उन लोगों की जो कलेक्शन से हमको मिला,
उस सबको मैं थोड़ा थोड़ा करके सामने लाऊंगा। नहीं तो ये सब चीज़ लुप्त होते जा रहा है, इसको लेसन के रूप में कोई नहीं ला रहा है। और ये बोल जो है कितने सालों की तपस्या से एक एक चीज़ बनी है, तो इसकी रेस्पेक्ट के लिए, इसके ऑनर के लिए इस चीज़ों के सामने लाना बहुत ज़रूरी है, जैसा मैं समझता हूँ। तो इसलिए एक एक बोल को मैं जैसे जैसे टाइम टू टाइम एक एक विद्वानों ने उसको बजाया और उसको सामने लाया, बजाया, परफॉर्म किया, और कुछ कुछ पुरानी रिकॉर्डिंग्स में भी है, तो वो सब चीज़ों को मैं सामने ला रहा हूँ एक एक करके। हर समय बोलना सही नहीं होगा, या बोलना इजी भी नहीं है कि ये इन्होंने बजाया, वो उन्होंने बजाया, ये इस घराने में बजाया, उस घराने में, इसमें सब बहुत सारे की कंट्रोवर्सी आ जाती है। तो इससे अच्छा कि बोल को सुनिए, बोल को बजाइए, जहाँ पे आपको अच्छा लगे आप ले लीजिए। इसमें दिंग दिना पर चल रहा है, दादा गिनक दिंग दिना गिनक। अब इसमें दिंग दिना तो दिंग दिना ही है, वो उसमें कोई चेंज नहीं है। अब इसमें थोड़ा सा चेंज आया, अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि सिखाते वक्त मैंने ये सब क्वेश्चन को मुझे फेस करना पड़ा, गुरुजी ये चेंज क्यों आया? इसमें कई एक कारण है, उसमें से एक कारण है बजाते वक्त इसको थोड़ा सा चेंज करके जो साउंड आया बहुत बहुत सुंदर हुआ, तो उसको इंट्रोड्यूस करके सामने ला रहे हैं। और बाद में वही 10 लोग बजाते बजाते वो एक अपना फॉर्म ले लिया और वही चल रहा है। फिर कुछ दिन के बाद और कोई अच्छी तरीके से और रियाज किया, तो उसमें भी कुछ और चेंजेस किए, तो उसमें और सुंदर हो गया। इसी तरीके से आप देखेंगे एक एक कंपोजिशंस में कई एक चेंजेस आए, और हर चेंज में कुछ ना कुछ नयापन आया और बड़ा अच्छा भी लगा। और इसलिए तो चेंज को एक्सेप्ट करना भी चाहिए, ना कि ये ऑर्थोडॉक्स जो पहले था 100 साल पहले जो था, 150 साल 200 साल उसी को मेंटेन करके चलना। कोई अच्छे उस्ताद ने एक जगह उन्होंने बताया कि गुरु से 60% सीखना चाहिए और 40% सुन के अपने आप को, बड़े बड़े उस्ताद को, विद्वानों का जो बजा रहे हैं उनको सुन के कुछ अपने उसमें से देख करके, सुन करके कुछ अपने दिमाग लगा करके उस चीज़ को हाथ में लेना है और उसको प्रयास करके और अपने गुरुओं का सिखाया 60% प्लस 40% इधर उधर से जो किया, उससे एक नयापन तैयार हो जाता है। ये भी मैं कुछ उस्तादों से बोलते हुए सुना कि एकदम गुरु का कॉपी नहीं होनी चाहिए, वो जेरोक्स कॉपी नहीं होनी चाहिए, जो उन्होंने बजाया ये भी वही बजा रहे हैं। तो it is a repetition of the same thing what happened at 100 years back, and you are doing the same thing for after 100 years also. So there should be some change. What change? The bowls are, maybe the bowls are same, but your representations, your performance will be having little bit of difference. Someone played the same bowl but giving less emphasis on baya. So it is not necessary that you will have to do the same thing what the yesterday's Ustad has done. So what you should do
you should also cultivate something. You should also think something from your own end. What new things you are finding out, and you are trying to play something, not that the inbuilt, something what you will reproduce in a different way just to create a wonderful sound. So that is why actually the tabla is a sound instrument. इस साउंड को कितना सुंदर, कितना तरीके से, अच्छी तरीके से बजाया जाए, ना मैं का कॉम्बिनेशन करके, जैसा अब ये ताकि तेरे कड़े नाक दिन नाक तेरे कड़े नाक दिन नाक ये आज का मेरा ये वीडियो जो है ना, इट्स टाइप ऑफ रियाज सेशन. रियाज कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस आंसर्स मेरे स्टूडेंट्स लोग बैठे हैं, वो पहले से हमें क्वेश्चन कर चुके हैं, तो उन लोगों को मैं दोबारा क्वेश्चन नहीं करने के बता रहे. तो पहले जो क्वेश्चंस आप लोग पहले ही कर चुके हैं, उसके बेसिस पर मैं अभी बजाया जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ. आप लोग सुनिए, देखिए, और वीडियो के रूप में मैं इसको यूट्यूब में दे रहा हूँ. उसमें से आपको जहाँ से जैसे भी हो इसमें से ले लेना है और अपने आप को बना देना है. क्योंकि मैं इस चीज़ को इतना ओपन कर दिया है, इतना खुलासा कर दिया कि आप लोगों के लिए बहुत इजी हो गया. और कुछ दिन के बाद देखिए, 10, 15, 20 साल के बाद तबला क्या चेहरा ले लेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी तब्दीलियाँ हो रही है. सभी लोग बहुत सुंदर प्रयास कर रहे हैं, और नए लोग जो बजा रहे हैं उनके दिमाग का जो डेवलपमेंट है, ये बहुत अच्छी चीज़ है. और वो ऐसे ऐसे नई नई चीज़ें इसमें डाल रहे हैं, और सामने जो आगे जो समय आ रहा है, वो बहुत तबला के लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है. तो मैं तो मेरे सारे स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहता हूँ, आप खूब रियाज कीजिए. ये सब इतना इजी अवेलेबल हो गया, आप उसका फ़ायदा लीजिए, लाभ उठाइए, और देखिए कितना सुंदर समय आपके लिए इंतज़ार कर रहा है. बशर्ते कि आप बहुत रियाज करें, हाथ को उस मुकाम पे ले जाए जिस मुकाम पे लोग सब कोई बोले, क्या बात, क्या बात, क्या बात. आपने देखा, मैं एक ही बोल में कितने चेंजेस करके मैं दिखा रहा हूँ, और उसमें जगह जगह चेंज करके, जगह जगह की साउंड की जो पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, क्वालिटीज़ को बढ़ा रहा हूँ, कहीं घटा रहा हूँ, बाएँ को बढ़ा रहा हूँ, पेटे को बढ़ा रहा हूँ, किनार को बढ़ा रहा हूँ. ये रियाज से है ना, रियाज करके आपको देखना होगा, न कि एक ही चीज़ जो सिखा दिया उसी को रियाज किया जा रहा है. रियाज के साथ साथ फिर अपने इनोवेशन भी आप कुछ डालिए. अब देखिए उसको चेंज करते हुए, during practice, what things are coming in your mind, and how are you executing all those things, all new thoughts coming at the time of playing. So those things, if you try to record it, and you will see, you will find lots of new things are coming, and try to grab all those things and write down somewhere, and then you start playing, out of which all those good things are coming out, and try to distribute to your students and ask them to play. Even if you जो भी आदमी आप एक साथ सीख रहे हैं गुरु जी के पास से, तो उनके साथ शेयर कीजिए और उसके साथ बजाइए. इससे बहुत सारी नई चीज़ें बन के आती है. मैं इस वीडियो में आज जो भी बोले जा रहा हूँ, जो भी बजा के दिखा रहा हूँ, ये मेरी अपनी एक सोच है. आपको इसमें से जो जगह अच्छा लगे, आप खाली उतना ही जगह लीजिए. बाकी चीज़ आपको जहाँ लगे कि ये कंट्रोवर्शियल है, ये सही नहीं है, या वो सबको आप आगे मत लाइए. आपको जो जगह सही लग रहा है, आप उस चीज़ को आगे ले आइए. क्योंकि रियाज सेशन जो होता है ना, वो तो उस समय आप रियाज भी कर रहे हैं, प्लस कुछ चीज़ आप सोच भी रहे हैं, उस सब चीज़ को आगे इंट्रोड्यूस भी कर रहे हैं. तो इसी चीज़ को लेकर के आप चलिए. तब
धाड़ा घेने नाड़ा घेने नाक घेने नाड़ा घेने, फिर तेरे केटे नाक घेने नाड़ा घेने, फिर तक घेने नाड़ा घेने। जहाँ जैसे आपका हाथ बता रहा है कि ऐसे ऐसे बजाना चाहिए, तो आप ऐसा बजा कर देखिए उसका क्या इसका रिजल्ट आ रहा है, साउंड में कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और उसके बाद उसमें जैसे अब विस्तार में क्या है, दूसरा वाला जो 3-3 बार आ रहा है उसको लेकर भी आप रियाज करिए। जैसा एक नंबर क्या है, अब इसमें जो सेकंड वाला आ रहा 3-3 बार करके आ रहा है, जैसे दो नंबर का रियाज ज़्यादा इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाता है। अब उसको आप जैसे एक नंबर को एक बार बजाएंगे, दो बार बजाएंगे, लेकिन दो नंबर को और एक बार बजाएंगे, दैट इज इक्विवेलेंट टू एक नंबर बीइंग प्लेड टू टाइम्स। तो यही है कि दूसरे नंबर को ज़्यादा जितना बजाएंगे वो 3-3 बार करके चल रहा है, तो आपका रियाज भी ज़्यादा हो जा रहा है। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद 3 नंबर जैसे जा रहा है, फिर 4 नंबर कर, ऐसे हर एक पलटे को आपको रियाज करिए। 1 बार, 2 बार, 5 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार करके फिर आ जाइए, फिर एक नंबर में आ जाइए। जैसा चेंज करके बजाइए, जब हाथ थक जाएगा फिर आ जाइए एक नंबर में। फिर एक नंबर को कई एक बार बजाइए, फिर हाथ में दमकश बढ़ जाएगी, फिर उसको चेंज कीजिए, फिर दूसरा नंबर में आ जाइए, फिर तीसरा नंबर में आ जाइए। इस तरह से कहीं पर स्टॉप नहीं हो करके कंटिन्यूअसली आप बजाने की कोशिश कीजिए। जहाँ आपका हाथ बिल्कुल साथ नहीं देता है उस समय तो आपको स्टॉप होना ही है, तो उसमें स्टॉप बिल्कुल नहीं होना, ठेका में आ जाइए, फिर सिंगल में आ जाइए, स्टॉप मत कीजिए। क्योंकि वो होता है ना हाथ का जो है ये चल रहा है कर, उसमें कहीं उसको ब्रेक नहीं देना चाहिए। अब जब आप छोड़ देंगे तब तो छोड़ देना, नहीं तो उसको कंटिन्यू रखिए। अब धा धा घेघे नागे, घेघे नागे। अब इसमें क्रिकेट में कैसे चेंज आ रहा था, घेघे नाग हो गया घेड़े नाग। पुराने उस्ताद लोग क्या करते थे, 24 घंटा अपना ही करते थे, यही उन लोगों का सब कुछ था। तो उन लोगों की जो सोच है इसमें, वो हर वक्त इसी को बजा रहे हैं, इसी को सोच रहे हैं, सुबह उठ करके बस रियाज कर रहे हैं और कोई काम नहीं। अभी जैसे हम लोगों को पढ़ाई भी करनी है, आगे के लिए हायर एजुकेशन भी करना है, फिर कंप्यूटर भी सीखना है और टीचर के पास जाकर कुछ पढ़ाई भी करनी है, प्राइवेट ट्यूशन भी लेनी है, फिर घर में आके पढ़ना है। इस तरह से कई ज़्यादा काम करना पड़ता है एक ही चीज़ के लिए। लेकिन पहले ज़माने के उस्ताद लोगों के लिए ये चीज़ नहीं थी। उन लोग अगर तबला बजा रहे हैं, सितार बजा रहे हैं, गाना गा रहे हैं या वायलिन बजा रहे हैं, कुछ भी कर रहे, सारंगी बजा रहे, तो एक ही चीज़ करते थे और बस कंटिन्यूसली होल डे एकदम रूटीन बना करके। अगर सुबह 10 बजे बैठे हैं तो 10 से लेकर के 2 बजे तक 10, 11, 12, 1, 2, 4 घंटा चल रहा है। फिर खाना वाना खा के फिर 5 बजे रेस्ट लेने के बाद 5 बजे बैठे, 5 से सीधे 10, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये फिर 5 घंटा, पहले का 4 घंटा, इधर का 5 घंटा, 9 आवर्स तो हो ही गया। तो इस तरीके से वो 8-9 घंटे की जो प्रैक्टिस करते थे, इससे क्या होता था कि हाथ ऐसा बन जाता था कि वो सब कंपोजिशन अभी जो लोग बजा रहे हैं उसके कंपैरिजन में थोड़ा फर्क आ रहा है, क्योंकि वो कई एक ही बोल को कितने बार कितने घंटा बजा रहे हैं। तो इसीलिए उन लोगों का जो साउंड प्रोडक्शन जो था ना, तबले की क्वालिटी वैसे नहीं थी पहले, अभी के जैसे तबले की क्वालिटी होती है, माइक्रोफोन की जो साउंड है वो सब बिल्कुल बहुत सुंदर हो गया। लेकिन हाथ की जो क्वालिटी थी उनके रियाज के बल पर
वो बड़ा अद्भुत था। तो फिर आ जाते हैं इसमें